अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज मैं सोच रहा था कि इमरान रियाज खान को बाजियाब हुए तकरीबन 3-4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो तकरीबन 4 साढ़े 4 माह तक कहाँ रहा, किस हालात में रहा, किसने उसे अगवा किया, किसने उसे इलीगल डिटेन किया, ये अभी तक एक मौमा बना हुआ है। अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी, क्योंकि इमरान रियाज ने बाजियाब होने के बाद अभी तक कोई भी अपनी स्टेटमेंट नहीं दी मीडिया के सामने आके। ना कोई ऐसा वीला किया अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ना उसने कोई ट्वीट किया, ना किसी के सामने कोई ऐसी बात की। जितने भी सहाफ़ी मुलाकात करके आए, किसी ने भी इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया कि आखिर कि असल सूरत हाल क्या थी, इमरान रियाज किधर था, किन हालात में था। बस सिर्फ एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट सियालकोट पुलिस की तरफ से, जो उन्होंने अपने फेसबुक के अकाउंट के ऊपर ये लिखा कि इमरान रियाज को हमने बाजियाब करवा के बहफाजत उसके घर में पहुंचा दिया है। अब यहाँ बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि इमरान रियाज के अगवा होने के बाद, उसके गुमशुदा होने के बाद, उसकी गुमशुदगी के बारे में एक पटिशन फाइल की गई उसको बाजियाब करवाने के लिए। हाई कोर्ट में पटिशन तकरीबन 4 साढ़े 4 माह तक जेर समात रही, और एक एफआईआर का, अब उसके अगवा की बाबत भी एक नामलूम मुलजमान के खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवाया गया। लेकिन इसके बावजूद ये बात अभी क्लियर हो ही नहीं सकी कि इमरान रियाज किधर था। पुलिस का सिर्फ ये कह देना कि हमने उसे बाजियाब करवा लिया है और उसके घर में पहुंचा दिया है, ये काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ वो मंजर आम पे आना चाहिए। किसने उसे अगवा किया, कहाँ पे उसको रखा, उसके साथ किस तरह का सलूक किया गया, कहाँ से उसको बाजियाब करवाया, ये बात मंजर आम पे आना बड़ी जरूरी है। क्योंकि इस तरह तो जिस तरह पाकिस्तान में ये सूरत हाल चल रही है कि जिसको मर्जी पकड़ लो, किसी को नंगा कर दो, किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगा दो, किसी की वीडियो बना लो, किसी को उठा लो, किसी को छोड़ दो। ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आखिर किसी ना किसी ने तो बारिश का पहला कतरा साबित होना है ना। मैं समझता हूं कि हालात जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी इमरान रियाज के साथ हुआ, उसकी सबको आवाज बनना चाहिए, सबको उसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए और असल हकायक सबके सामने रखने चाहिए। क्योंकि काफी सारे सहाफी मुलाकात करके आए हैं, लेकिन किसी भी सहाफी ने कोई एक लफ्ज भी इस हवाले से नहीं कहा कि इमरान रियाज किस हालात में था, किसने उसे अगवा किया, कहाँ पे रखा, किस सूरत हाल में उसने 4 साढ़े 4 महीने गुजारे और कैसे वो बाजियाब हुआ, क्यों हुआ। सहाफ़ी खामोश हैं। अगर इनमें से किसी एक सहाफ़ी की खास तौर पे मैं बात करूँ, जावेद चौधरी साहब की, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कभी भी न्यूट्रल रह के बात नहीं की। हमेशा जब भी बात करेंगे पीटीआई के खिलाफ करेंगे, इमरान रियाज के खिलाफ करेंगे। जब भी फेवर की बात करेंगे, नवाज शरीफ की बात करेंगे, मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे, उनकी स्टेटमेंट कभी भी, उनके जितने भी वीलॉग देख लें, कभी भी आपको न्यूट्रल बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। उन्होंने अपने वीलॉग में ये कहा कि मैं एक सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ उनके बहुत अच्छे मरासम थे। उन्होंने कहा कि आप के चूंकि अच्छे ताल्लुकात हैं ऊपर ताकतवर लोगों के साथ, तो आप इमरान रियाज को किसी भी तरीके से बाजियाब करवा दें, क्योंकि उसकी फैमिली के लोग, उसके पेरेंट्स, बीवी, बच्चे सब बड़े परेशान हैं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि मैं उसकी कैसे सिफारिश कर सकता हूँ, क्योंकि उसने तो हमेशा मेरी मुखालफत की है, उसने कभी भी मुझे अच्छा नहीं कहा। लेकिन इसके बावजूद उसने ताकतवर लोगों से बात की और इमरान रियाज को बाजियाब करवाया। यानी कि जावेद चौधरी साहब ने ये पूरे का पूरा क्रेडिट नवाज शरीफ को दे दिया है कि इमरान रियाज की बाजियाबी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो नवाज शरीफ का है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब यहाँ एक और बात भी है कि इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से एक पटिशन तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने से हाई कोर्ट में जेर समात थी, लेकिन वो पटिशन कहाँ गई, उसको कैसे छोड़ दिया गया। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट को चाहिए था कि इमरान रियाज साहब को अपने पास तलब करते, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते, उनसे पूछते कि आया कि वो कहाँ पे मौजूद थे, किसने उन्हें अगवा किया था, कहाँ पे उनको रखा गया, उनके साथ क्या कुछ हुआ। ये उनका बयान, उनकी स्टेटमेंट सफा मिसल के ऊपर आनी चाहिए थी। पुलिस ने भी अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं किया। पहले तो वो 4 साढ़े 4 महीने तक ये कहते रहे कि जी हमें तो उसके बारे में पता नहीं है, पता नहीं वो किधर है, पता नहीं उसने उसने खुद को अपनी मर्जी के साथ डिटेन किया हुआ है, पता नहीं वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं चला गया है। वो हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अब अचानक पुलिस का ये कहना कि हमने उसे बाजियाब करवा लिया है,
तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बाजियाब अगर करवा लिया है तो कहां से बाजियाब करवाया है, किन लोगों के पास था, वो किस अथॉरिटी के पास था, किसी अदारे के पास था, किसी प्राइवेट शख्स के पास था, कि किन ताकतवर लोगों के पास था, आपने उसे कहां से बाजियाब करवाया। इमरान रियाज साहब ने भी घर आने के बाद किसी किस्म का कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जो मीडिया के सामने या लोगों के सामने ये आए। हालांकि उन्होंने एक, उनके घर वालों ने एक अगवा की बाबत एफआईआर का अंदराज भी करवा रखा है, कुछ नामलूम लोगों ने अगवा किया। अब कानूनी तौर पे बनता तो ये है कि वो अब एक कोर्ट के सामने आए, 164 की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। जिस तरह के अगवा के मुकदमात में ये होता है कि जब भी कोई अबडक्टी, अगवा होने वाला जब रिकवर हो जाए तो कानूनी तौर पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। वो पुलिस भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है, अगवा होने वाला शख्स वॉलंटरीली भी मजिस्ट्रेट के सामने एक पिटिशन लेके हाजिर हो सकता है और अपनी तमाम स्टोरी बयान कर सकता है कि मुझे फलां शख्स ने अगवा किया, फलां डेट को किया, मुझे फलां जगह पर रखा, मेरे साथ फलां फलां सलूक किया गया। वो मुलजमान को नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन अगर जिस तरह की ये सूरत हाल चल रही है, अगर पुलिस भी नहीं बताएगी कि हमने कहां से बाजियाब किया, हाई कोर्ट भी तलब करके ये इमरान रियाज साहब की स्टेटमेंट नहीं लेगी कि वो कहां से उसको बाजियाब करवाया, इमरान रियाज भी अपनी मीडिया के सामने कोई स्टेटमेंट नहीं देगा कि उसे कहां से बाजियाब करवाया, और वो मजिस्ट्रेट के सामने ना पुलिस उसका बयान करवाती है, ना वो खुद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है कि मुझे किसने अगवा किया, मैं कहां पे रहा और मुझे कहां से बाजियाब करवाया गया, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। वो पिटीशन भी खत्म हो जाएगी। आई थिंक वो खत्म हो चुकी है। एफआईआर जो करवाई गई थी उसमें मुलजमान को अगर नामजद नहीं किया जाएगा, एफआईआर भी खत्म हो जाएगी और दाखिल दफ्तर हो जाएगी। और अगर मुलजमान को डिस्कस ना किया गया, उनको डिस्क्लोज ना किया गया, तो बस मफरूजे रह जाएंगे कि फलां ताकतवर लोगों ने, फलां अदारे ने, फलां शख्स ने उसको उसको पकड़ा, उसको डराया, उसको धमकाया, जो कुछ भी किया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इमरान रियाज कहाँ था, किस हाल में था, उसे क्यों 4 साढ़े 4 महीने तक गैर कानूनी तहवील में रखा गया। मैं समझता हूं कि इसमें इमरान रियाज साहब को चाहिए कि वो हिम्मत का मुजाहरा करें, जुर्रत का मुजाहरा करें। उनके साथ जो कुछ मैक्सिमम हो सकता था वो हो चुका हुआ है। अब उनको जो असल रियल कल्प्रिट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। अपने साथ जो उनके साथ जो जुल्म, जो ज्यादती हुई है, उसको उसका इजहार करना चाहिए, मुलजमान को नॉमिनेट करना चाहिए। बेशक उन ताकतवर लोगों का कोई कुछ बिगाड़ सके या ना बिगाड़ सके, उनको कोई पकड़े या ना पकड़े, उनका ट्रायल हो या ना हो, सजा मिले या ना मिले, लेकिन कम अज कम अवाम के सामने जो फैक्ट्स हैं वो जरूर आने चाहिए। क्योंकि अगर इमरान रियाज साहब इस बात को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मीडिया के सामने आके नहीं करेंगे, अदालतों के सामने आके नहीं करेंगे, पुलिस के सामने आके नहीं करेंगे, तो फिर ये जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो हमेशा एक गुमशुदा स्टोरी ही रह जाएगी। उसकी हकीकत कभी भी सामने नहीं आएगी, कभी भी हकायक सामने नहीं आएंगे, कभी भी मुलजमान का तय्युन नहीं किया जा सकेगा, कभी भी आवाम को असल हकायक का पता नहीं चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इमरान रियाज साहब मीडिया के सामने आके या अदालत के सामने आके या पुलिस के सामने आके अपनी कोई ना कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, मुलजमान को नॉमिनेट नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस केस की कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। ये केस अपनी मौत आप मर जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका।